चलिए देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्या दिया गया था, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। लिखा हुआ था कॉस 45 डिग्री डिवाइडेड बाय लिखा हुआ था सेक 30 डिग्री, अब प्लस लिखा गया था कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, चलिए अब इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो देखिए एक छोटा सा ट्रिक है, टेबल नहीं याद करना, ये ट्रिक याद करना है। ठीक है ना, क्या है ट्रिक होता है, एल आर एल डिवाइडेड बाई डबल फोर आर याद रखना है। ठीक है, यानी कि देखिए जो पहला वैल्यू होता है वो साइन के लिए, ये वाला वैल्यू होगा आपका साइन। ठीक है, ये जो वैल्यू देख रहे हैं वो कॉस के लिए, और ये जो वैल्यू देख रहे हैं वो टेन के लिए याद रखना है। ठीक है, चलिए जो एंगल पढ़ना आपको क्या पढ़ना है, 0 डिग्री। ठीक है ना, 40 जीरो के बाद 30 डिग्री, सॉरी जीरो के बाद आपको पढ़ना है 30 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सिर्फ 5 ही वैल्यू तो पढ़ना है आपको। ठीक है, चलिए अब cos 45 का वैल्यू चाहिए, तो देखिए याद रखिए ना, √r/4 लिखोगे। ठीक है, तो 45 के राइट हैंड साइड में देखे जाए कितने डिजिट लिखे गए हैं, 3, 1 1 2, सॉरी 2, 1 और 2, 60 और 90 है, इसलिए √2 अब बाई आप लिख दोगे √4, √4 का वैल्यू हो गया 2। ठीक है ना, जब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो √2 को √2 रहने दिया जाए, और 2 को फिर से आप लिख सकते हैं √2 इंटू √2, यानी कि √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए कहा जा सकता है कि cos 45 डिग्री का वैल्यू लिखा जाएगा दैट विल इक्वल टू 1/√2। सो है ना, यहाँ पर जो वैल्यू पूछा गया था यहाँ पर आप रख सकते हैं 1/√2 डिवाइडेड बाई, चलिए अब चाहिए सेक 30, तो मैं कहता हूँ आप cos 30 निकालो, और cos का रेसिप्रोकल सेक होता है, इसलिए जो भी आंसर आएगा उससे आप रेसिप्रोकल कर देना। चलिए अब देखिए इसका ट्रिक क्या होता है cos वाला के लिए, राइट हैंड साइड में देखा जाए 30 के राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में इधर कितने वैल्यू लिखे गए हैं, 1 2 3 वैल्यूज़ हैं, इसलिए आप लिख दोगे यहाँ से √3/√4, जब आप करोगे इसका वैल्यू आएगा 2, यानी कि cos 30 का वैल्यू क्या लिखोगे आप, √3/2, यानी कि सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो आप, यानी कि 2/√3। सो वी कैन राइट हेयर 2/√3 प्लस, चलिए cosec 30, तब आप याद रखो sin 30 का वैल्यू याद रखो। ठीक है, तो देखिए साइन का रिलेशन क्या होता है, √l/4। अब चलो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के लेफ्ट हैंड साइड में कितने वैल्यूज़ हैं, 1, इसलिए आप लिख दोगे √1/√4, यानी कि 2, वैल्यू आ गया 2, यानी कि अगर आपको चाहिए cosec 30 डिग्री, जब आप 1/2 को रेसिप्रोकल करोगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 2। ठीक है, चलिए इतना तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, तो देखो 1/√2 लिखा गया था, है ना, इसे मैं एज इट इज रहने देता हूँ, डिवाइडेड बाई, यहाँ से देख सकते हैं आप कि आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो, क्या 2 कॉमन ले सकते हो, तो जब आप 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/√3 प्लस 1 आ जाएंगे। ठीक है, चलिए फर्दर अगर इसके बाद की कहानी देखा जाए तो क्या किया जाएगा सर, तो देखिए इसके बाद अब देखिए सिर्फ सिंपल फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मेन काम है टेबल याद रखना, टेबल अगर याद है तो ये सब क्वेश्चन में तो दम ही नहीं होते हैं। तो लिखा जाए यहाँ से 1/√2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, चलिए यहाँ से देखो आप एलसीएम ले लिया जाए √3, तो जब आप यहाँ से एलसीएम लोगे तो √3 एलसीएम आ जाएंगे, तो यहाँ से लिखा जाएगा आपका √3 प्लस, सॉरी 1 प्लस √3, एक्चुअली गलत हो रहा है। ठीक है ना, जब आप यहाँ से लिखोगे तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप लिख दोगे क्या लिखा जाएगा, है ना, यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 प्लस √3 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यानी कि यहाँ से मैं बात करूँ तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो रेसिप्रोकल किया जाए तो 1/√2, है ना, अब ये देखिए 2 को आगे भेज दिया था 2√2 हो जाएंगे, और ये रेसिप्रोकल जब होगा नीचे वाला टर्म तो √3 बाई क्या लिख दोगे आप, √3 प्लस 1 लिखा जा सकता है। चलिए अब इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद रेशनलाइज करना होता है, तो रेशनलाइज कर दिया जाए √3 - 1 डिवाइडेड बाई आप क्या लिख दोगे, √3 - 1 आ जाएंगे। चलिए फर्दर अगर इसके बाद की कहानी देखा जाए तब आप क्या करोगे, देखा जाए तब यहाँ से क्या होगा कि 1/2
2 को मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, ठीक है। और चलो यहाँ से आप देख रहे हैं √3 इंटू लिखा जाएगा आपका √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, देखिए अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर लिखा जाएगा। तो यानी कि यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं 1/2√2 इंटू, अब चलो देखो यहाँ से जब आप √3 से मल्टीप्लाई कर लोगे इसे, है ना, इंटू छूट रहा है, √3 से मल्टीप्लाई करते क्या लिखा आएगा, ये लिखा जाएंगे √3 इंटू √3 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर 3, अब माइनस क्या लिखा जाएंगे आपका 1, ठीक है। यानी कि फाइनली जो वैल्यू आएगा वो क्या लिखा जाएगा सर। चलिए इसके बाद अगर कहानी देखा जाए तो 3 में से 1 गया तो कितना बच गया आपका 2, ठीक है। तब आप क्या लिख सकते हो, है ना, लिखा जा सकता है यहाँ से, यहाँ 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2, यानी कि 1/4√2 इंटू लिखा जाएंगे आपका 3 माइनस √3। चलो अब फिर से इसे रेशनलाइज कर दिया जाए, यानी कि जो वैल्यू लिखा गया √2 उससे आप फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ठीक है। तब क्या लिखा जाएगा, तो देखो सबसे पहली बात तो आप इस तरह से लिख सकते हो 1 इंटू, जब आप करोगे तो वो लिखाएगा 3 माइनस √3, अब बाई लिख सकते हैं आप 4√2। चलिए अब फिर से इसे क्या किया जाएगा √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाए। जब मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो क्या होगा √3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 3√2, √3 इंटू √2 दैट इज इक्वल टू √6 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √2 2 होते हैं, यानी कि 4 इंटू 2, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हैं 3√2 माइनस √6 बाई 8। दिस इज आवर राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन।